हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक जो हमने लेवल्स दिए थे उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिला निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी तो अपने पूरे टारगेट्स कर पाए, ऊपर से निफ्टी सिर्फ 2 टारगेट ही कर पाया। तो क्या होगा इस वीक में, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन चालू करते हैं। हम बेसिकली जैसा आप सब जानते हैं, एस्ट्रो एंड गैन टेक्निक्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लास्ट वीक हमारे मूव आया था 2% का, लास्ट टू लास्ट वीक। उस वीक में सिर्फ 1% का मूव कर पाया। ओपन लो सेम था, अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बनाए, हायर हाइज है। तो निफ्टी तो स्ट्रांग लग रहा है, पर प्रॉब्लम हमें थोड़ा बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और उसके बाद एक अच्छा हमें लास्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक अपडेट के कारण एक अच्छा डिक्लाइन भी मिला था मार्केट में। फिर निफ्टी भी पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न लग रहा है। तो अब ये कितना नीचे आ सकता है और क्या हो सकता है, उसके ऊपर चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट आ रही है, वो आ रही है हमारे पास सोलर एक्लिप्स। ये 90 डिग्रीज का एक बहुत पुराना वीडियो है मेरा, पर सोलर एक्लिप्स हमारा था 8 अप्रैल 2024। उसका 90 डिग्री डेट आ रहा है 8 जुलाई, विच विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई 8 अप्रैल को कुछ हुआ था क्या मार्केट में, बिकॉज एक्लिप्सेस को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इन गैन स्टडीज, एस्ट्रो स्टडीज। तो अप्रैल 8, दिस वाज 8 अप्रैल। उसके नेक्स्ट दिन हमने एक टॉप बनाया, डबल टॉप कंफर्मेशन, और उसके बाद से आपको एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला मार्केट में। ऑलमोस्ट फ्रॉम द हाइज ऑफ 22,768 से हम लगभग 1000 पॉइंट्स का हमें करेक्शन मिला, लगभग 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस में। एंड वो आप देखिए, ये हाई लगभग मार्केट इस दिन भी डबल टॉप बना के अच्छा गिरा। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सोलर एक्लिप्स। अब उसका 90 डिग्री, मतलब सोलर एक्लिप्स से जो 90 डिग्री है वो 8 जुलाई को है। तो 8 जुलाई विल बी, जो कल है, एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट, तो ये सबसे पहले हमें फोकस करना है। उसके बाद देखिए, सन, मतलब हमारा न्यू मून आया था। तो 0 and 180 डिग्री जो लूनर साइकिल चलती है हमारी, उसको हम देख लेते हैं। इसको हम, तो जनरली ये साइकिल जैसे न्यू मून एंड फुल मून की होती है। तो ये देखिए, फुल मून न्यू मून आया है इस दिन, विच इज़ ऑन फ्राइडे। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अच्छे हमें ट्रेंड चेंजेस मिलते हैं। उसके बाद एक और जो साइकिल आ रही है वो है जुपिटर एंड सैटर्न की। जुपिटर एंड सैटर्न आर द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और उनके जब भी एस्पेक्ट्स बनते हैं, तो हमें मार्केट में एक अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेन देखने को मिल सकता है। ऐसा, बिकॉज जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ फाइनेंस एंड सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ, सैटर्न जैसा हम जानते हैं, इट्स अ प्लैनेट ऑफ यू नो आयरन एंड स्टील, इट कॉजेज डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। तो ये जुपिटर एंड सैटर्न का यहाँ पे एस्पेक्ट बन रहा है। इससे पहले यहाँ पे बना था, उसके बाद आप देखिए 3-4 दिन बहुत ही अच्छा डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे बना था, फिर आप देख रहे, वेरी नाइस डिक्लाइन वी हैव सीन इन द मार्केट। यहाँ पे एक देखिए, एक बॉटम बन के मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, बॉटम बन के एक ट्रेंड चेंज हुआ। सो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, जुपिटर एंड सैटर्न का बनता है। तो ये एस्पेक्ट भी आपका फ्राइडे को बना था, राइट। तो प्रॉब्ली जैसे मंडे को हमने लूनर साइकिल भी, सॉरी सोलर एक्लिप्स की साइकिल है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे ये है, और एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन रहा है, वो है मरकरी ट्राइन नॉर्थ नोड। ये आपका 8 को बन रहा है वापस। ट्राइन का मतलब होता है 120 डिग्री एस्पेक्ट। तो इसको मैं लगा रहा हूँ मरकरी ट्राइन नॉर्थ नोड। ट्राइन होता है 120 डिग्री एस्पेक्ट। तो नॉर्थ नोड जो हमारा राहु एंड केतु वाली साइकिल होती है, एंड यू नो ये लॉट ऑफ वोलेटिलिटी लाती है मार्केट के अंदर। ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मरकरी, सॉरी नॉट नोट, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो ये एस्पेक्ट आपका इधर आ रहा है। इससे पहले ये एस्पेक्ट कब बना था, ये एस्पेक्ट बना था इधर, एक अच्छी रैली आई। तो कुल मिला के जितने भी एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, वो हमें एक चीज बता रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंडिंग मूव के लिए रेडी है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। तो ये ऑप्शन, अगर आप एक बायर है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीक हो बन सकता है। तो अब ये तो हमारी एस्ट्रो की बात हो गई। अब नॉर्मल क्विकली टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं।
तो निफ्टी में तो एबीसीडी पैटर्न बन रहा है एंड ये बुलिश है जब तक ये 23,800 को होल्ड कर रहा है या फिर 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 25,000 तक जा सकता है। वीकली में ये एएफ के रेजिस्टेंस जोन पे है, मंथली में तो कुछ खास हो नहीं रहा है। बैंक निफ्टी एक शार्क पैटर्न बना रहा है जो ये बता रहा है कि भाई जब तक ये हाई जो हमारा रिसेंट में बना ये क्रॉस नहीं हो पाता है तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी 51,000 तक आ सकता है। वीकली में कुछ खास नहीं है, मंथली में नहीं है। एंड अगर हम गैन एंगल्स की तरफ से देखें तो निफ्टी अपना 24,389 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो फ्रेश लॉन्ग्स अगर आपको लेने 24,389 फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 24,600 टू 25,000 आप ले सकते हैं। 24,389 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गैन का इंपॉर्टेंट मास्टर लेवल है। ये मैंने आपको ट्विटर पे भी बताया था। उस दिन के बाद से मार्केट ने एक अच्छा डिक्लाइन में हमें दिया है। 24,389 ये रेड लाइन है। यहाँ से अगर मार्केट क्रॉस है तो हमारा बेसिकली है कि तेजी 24,400 के ऊपर, मंदी करनी है तो आपको 24,000 के नीचे करनी है। इस बिटवीन ये 400 पॉइंट्स रेंज एक साइडवेज रेंज रहेगी मार्केट की। मार्केट इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा और हमें ट्रेंडिंग मूव इस रेंज को टूटने के बाद ही मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की तरफ भी चलूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक तो है ही बिकॉज ऑफ एचडीएफसी जो भी क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। आ, तो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि ये जो रेंज है ये वाला लो अराउंड 52,200 टूट जाएगा तो ये 52,000, 51,624 और 51,000 इस रेड लाइन की तरफ आना चाहिए। अराउंड 5677 से 51,000 इसका टारगेट बनता है। और अपसाइड में ये अगर ये हाई क्रॉस होता है तो 53,801 एंड 54 नॉट 54 53,801 एंड 54,315 ये हमारे लेवल्स दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली आपका ये कैन एंगल रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट किया है। तो वापस जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस नहीं हो पाता है डाउन साइड हमारी ओपन है लगभग 51,000 एंड 50,000 तक, ये रेड लाइन 1 क्रॉस 2 रेड लाइन। और फिर निफ्टी वापस अपना डोजी कैंडल बनाई 3 क्रॉस 4 एंगल सपोर्ट पे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल। तो अब मैं आपको क्विकली न्यूरल फोकस भी बता देता हूँ। दिस इज निफ्टी न्यूरल फोरकास्ट जो ये बोल रहा है कि 8 के बाद मार्केट में एक अच्छा डिक्लाइन मिल सकता है 9 10 तक, 12 तक, और फिर एक थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है 17 तक। और बैंक निफ्टी का भी बोल रहा है कि 8 को थोड़ा सा अप मूव और उसके बाद से एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है मार्केट को 12 तक 15 तक। तो इस बार दोनों न्यूरल फोरकास्ट निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो लेट्स होप इट वर्क्स दिस टाइम बिकॉज कई बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे लास्ट 2 वीक से, इस बार ये सेम डायरेक्शन में आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट कैसा हमें मुंह दे सकता है। और ये हमारा लेवल्स है जो 24,322 निफ्टी का, 52,664 बैंक निफ्टी का एंड 23,641 फिन निफ्टी का, ये हमारे वीकली लेवल्स है। निफ्टी एंड फिन निफ्टी में हम 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं और बैंक निफ्टी में 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो या बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो था जिसमें हमने निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वीकली फोरकास्ट डिस्कस किया है बिकॉज ऑफ दिस सोलर एक्लिप्स डेट एंड जो न्यू मून एंड जुपिटर एंड सैटर्न की जो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक को मैं समझता हूँ एक अच्छा मूव रहेगा ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा सा लास्ट 2 वीक्स इनके लिए अच्छे रहे, तो ये वीक हो सकता है उनको थोड़ा अगर आप हैज करके नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा। पर ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छा वीक लग रहा है बेस्ड ऑन आवर स्टडीज। लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज इन स्कोप और नेक्स्ट वीक हम इसको वापस डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा हमारा एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड।